डॉक्टर से बात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये भारतीय मूल के वो नागरिक जो इस विमान में सवार थे और इनकी जान बची है, और अन्य घायल जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जुटा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद विमान हादसे के घायलों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने दुर्घटना स्थल का जायज़ा लिया, बारीकी से वहां का स्थिति का जायज़ा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे। अहमदाबाद का ये वो सिविल अस्पताल है जहां घायल उपचाररत हैं। और सुधाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुधाकर, हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचकर पहले उन्होंने दुर्घटना स्थल का जायज़ा लिया और उसके बाद प्रधानमंत्री सिविल अस्पताल पहुंचे हैं, घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, उनके हालचाल जान रहे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत करीब जाकर पीएम मोदी एक एक घायल से वो कुशल क्षेम पूछ रहे हैं, जिनकी जान बची है, जिनको इलाज चल रहा है, उनके कंधे थपथपा कर एक तरह से भरोसा दिलाया है पीएम मोदी ने कि एक तरह से उनका कुशल क्षेम पीएम मोदी ने और डिटेल अकाउंट उनकी तरफ से भी जाना कि जब वो घटना क्रम हुआ तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थे, किस तरह से बाहर निकले, किस तरह से वो रेस्क्यू हो पाए और अस्पताल में उनको किस तरह का इलाज मिल रहा है। तो उसका एक तरह से फर्स्ट हैंड अकाउंट पीएम मोदी लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तस्वीरों में ये भी देखा कि उन्होंने विश्वास रमेश जो एक लोन सर्वाइवर है इस पूरे घटनाक्रम के, और आप कह सकते हैं कि लोन आई विटनेस है, जिन्होंने बिल्कुल करीब से जब विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद चंद सेकंड के भीतर जब वो हादसा हुआ, निश्चित तौर पर उन्होंने अब पीएम मोदी को जरूर उनके साथ जो चमत्कार हुआ है उसके बारे में जानकारी दी होगी। और पीएम उनके साथ एक इंटेंस इंटरेक्शन करते हुए इन तस्वीरों में आपको देख सकते हैं कि पूरी एक सर्वाइवर अकाउंट वो लेते हुए कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या कुछ संभावना थी क्या उसमें, किस तरह से वो बच पाए, किस तरह से वो अस्पताल तक आ पाए और पूरा उनका कुशल क्षेम जानने की कोशिश। और एक एक पेशेंट हमने देखा कि कई दर्जनों पेशेंट से पीएम मोदी ने इंटरेक्शन किया, हालचाल जाना, उनके इलाज के बारे में डॉक्टर से जानकारी उन्होंने हासिल की। निश्चित तौर पर सूत्र ये बता रहे हैं कि जो एक या दो लोग अगर उनको छोड़ दिया जाए जो सीरियस कंडीशंस में, तो ज्यादातर लोग खतरे से बाहर हैं और जल्द ही उनको अस्पताल से कुछ दिनों के भीतर उनको छुट्टी भी मिल सकती है। हम देख सकते हैं कि कई लोग गंभीर रूप से हालांकि घायल भी नजर आ रहे हैं, गले में उनके वो एक तरह से सपोर्ट देने वाला सिस्टम लगा हुआ है, कई लोगों को हाथ पैर में चोटें आई हैं, कई लोगों को बर्न इंजरी भी हुई है। तो डॉक्टर से भी पीएम मोदी ने एक डिटेल जानकारी ली है। बिल्कुल सुधाकर, हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स भी प्रधानमंत्री को ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जिस संवेदनशीलता की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये दृश्य भी साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन घायलों से बातचीत कर रहे हैं, उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं और उनसे घायलों से बातचीत कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ साथ एक विश्वास भी जताता है परिजनों के बीच में, जो इस दुख की घड़ी में कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। बिल्कुल, हम यही बात कर रहे थे लगातार कि ये आज ये मौका है पूरे देश की तरफ से संवेदनाएं जताने का, पूरे देश की तरफ से खासतौर से अगर इन घायलों की बात करें तो पूरे देश की जो शुभकामनाएं हैं विशेष हैं, तो ये तमाम लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हो, तो वो लेकर पीएम मोदी पहुंचे हैं। जरूर अपनी तरफ से भी उन्होंने शुभकामनाएं दी, उन्होंने जानकारी ली, क्योंकि ये लोग हैं जो आई विटनेस हैं, ये लोग हैं जिन्होंने
सीधे तौर पर उस घटना को झेला है। ये लोग हैं जो सर्वाइवर हैं, ये लोग हैं जो ज्यादा करीब से जानते हैं कि क्या कैसे वो पूरा घटनाक्रम रहा, उस समय किस तरह की परिस्थितियां थी, वो किस तरह से निकल आए, किस तरह का वो भयानक एक तरह से मंजर रहा होगा। तो ये लोग एक आई विटनेस अकाउंट दे सकते हैं। तो साथ ही साथ पीएम मोदी कि अगर उनके नजरिए से देखें तो इन तमाम लोगों को जो हाईएस्ट लेवल की सहूलियत, इलाज की सुविधाएं हैं वो मिल रही है या नहीं मिल रही है, इन तमाम लोगों से बातचीत करके, उनके परिजनों से बातचीत करके, डॉक्टर से जानकारी लेके और अपनी तरफ से निर्देश देकर पीएम मोदी ने वो इंश्योर करने की कोशिश की है कि ये जो बेस्ट से बेस्ट इलाज, बेस्ट से बेस्ट जो सुविधाएं हैं उनको मिले, उनके परिजनों के लिए सहूलियत हो। तो और लेकिन निश्चित तौर पर जब हम तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि जो लोन सर्वाइवर हैं विश्वास रमेश, जो कुछ सेकंड के भीतर मीडिया रिपोर्ट्स में आया था कि वो निकल के बाहर आ पाए थे, उनकी 11A सीट थी। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ मीडिया के रिपोर्ट्स में वो तमाम जानकारियां सामने आई थी। तो जरूर पीएम एक फर्स्ट हैंड अकाउंट कि क्या कुछ रहा, क्या कुछ वक्त था, क्या उस वक्त जब कुछ हो सकता था, तो वो तमाम चीजें पीएम मोदी जरूर जानने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन जो एक घाव है, उस घाव पर मरहम लगाने के लिए, देश की तरफ से शुभकामनाएं, संवेदना देने के लिए पीएम मोदी इस वक्त अहमदाबाद पहुंचे हैं। और हमने देखा कि पहले वो एक्सीडेंट क्रैश साइट पर गए थे, वहां उन्होंने डिटेल जानकारी ली थी, पूरा परिसर उन्होंने घूमा था, सिविल एविएशन मिनिस्टर से, सिविल एविएशन ऑफिशियल से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस ऑफिशियल से, गुजरात के मुख्यमंत्री, गुजरात के गृह राज्य मंत्री से, सभी लोगों से उन्होंने एक डिटेल अकाउंट लिया था। उसके बाद अब वो अहमदाबाद सिविल अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए पहुंचे हैं, उनका हालचाल जानना है, उनका कुशलक्षेम पूछा है, उनके इलाज के लिए व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने जानकारी ली है। जो लोन सर्वाइवर है उनसे पूरा जो एक आई विटनेस अकाउंट है उन्होंने लिया है। और देखिए शीर्ष नेता के तौर पर वो कोई निर्णय करे, वो अपनी तरफ से कोई निर्देश दे, तो उसके लिए वो हमेशा पीएम मोदी की कोशिश रहती है कि ग्राउंड पर जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर जो विटनेस है, जो सीधे प्रभावित होने वाले लोग हैं, उनसे बातचीत करके पूरी चीज को समझा जाए और उस लिहाज से निर्णय किए जाए। तो वो एक पीएम मोदी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव के हिसाब से भी कह सकते हैं कि बहुत विस्तार से तमाम चीजों की जानकारी लेते हुए, भरोसा दिलाते हुए, एक तरह से कह सकते हैं वो भरोसे का हाथ उन तमाम लोगों के कंधों पर रखते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। और बहुत करीब से आप देखिए कि एकदम करीब जाकर, ज्यादा बोलने में किसी को तकलीफ ना हो, दिक्कत ना हो, और उस तरह से बातचीत करते हुए पीएम मोदी इस वक्त दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में। बिल्कुल सुधाकर, और इसीलिए हमने कल भी देखा कि जिस वक्त ये हादसा हुआ और उसके तुरंत बाद किस तरह से स्थानीय सरकार, राज्य सरकार की तरफ से एहतियात बरते गए, तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, क्योंकि एक एक व्यक्ति की जिंदगी बचाना वही सभी की प्राथमिकता थी। हमने देखा कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार बात की जा रही थी, लगातार दिशा निर्देश जारी किए जा रहे थे, और आज ये दृश्य भी हमें बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, घायलों का हालचाल जान रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और डॉक्टर से भी बातचीत करते हुए दृश्यों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, और हम लगातार देख रहे हैं कि कल ये करीब जब 1:38 या 1:39 पे दिन की करीब 1:45 बजे से ठीक पहले की ये जो घटना बताई जा रही है, कुछ मिनटों के भीतर ही पीएम मोदी के पास ये जानकारी पहुंची और तुरंत उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, सिविल एविएशन मिनिस्टर हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो, तुरंत मिनटों के भीतर उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत किए। जो हाईएस्ट लेवल पे एक अगर शीर्ष से अगर कोई निर्देश चाहता है, कोई कंसर्न दिखाता, तो जानते हैं कि डाउन द लाइन पूरा तंत्र किस तरह से एक्टिवेटेड रहता है। और शायद यही वजह है कि हमने देखा कि जो आपदा प्रबंधन का उच्चतम स्तर जो हो सकता है वो उस वक्त वहां दिखा था।
और जो कई सर्वाइवर्स बच पाए उसका एक बड़ा कारण ये भी है, जो डॉक्टर्स हॉस्टल में, खासतौर से डॉक्टर्स मेस में जो लोग वहाँ मौजूद थे, और हमने बिल्डिंग को भी देखा था तस्वीरों में, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, और बहुत बड़ा नुकसान वहाँ भी जान माल का हो सकता था। कई जाने निश्चित तौर पर वहाँ भी गई है, लेकिन ये संख्या काफी बढ़ सकती थी अगर जो पूरा रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें और भी देरी होती, तो उसकी वजह से भी कई जानें बची होंगी। तो निश्चित तौर पर पूरी परिस्थिति को समझने की कोशिश, जो घायल हैं उनका कुशल क्षेम लेने की कोशिश, तो देश की तरफ से एक तरह से जो एक बहुत बड़ा घाव है, खासतौर से परिजनों, तो एक घाव देश की तरफ से उस घाव पर मरहम लगाने की कोशिश, और साथ ही साथ वो जो देश की तरफ से संवेदनाएं जताने की कोशिश की। आज देश का प्रधानमंत्री खुद ये जो पूरा घटना हुआ है उसको लेकर गमगीन तो है ही, लेकिन इसके घटनाक्रम के बारे में पूरी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो, पूरी जानकारी सामने आए, एक थॉरो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हो, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, और एक टाइम फ्रेम में हो, तो उसके लिए अपनी बाबत निर्देश देते हुए, और जब अस्पताल में जाकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की है, तो जरूर एक भरोसे का हाथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दिया गया है। वो तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं, और कि आपको पूरे इलाज की सुविधाएं मिलेगी, पूरा ख्याल रखा जाएगा, और उसके बाबत अपनी तरफ से डॉक्टर्स को भी, सिविल अस्पताल के जो प्रबंधकों को भी पीएम मोदी निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। और हम अपने जब बात की इन्वेस्टिगेशंस की, तो जरूर एक तरह से AAIB जो एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो है, उन्होंने कल ही से अपनी जांच शुरू कर दी है। जो इम्पोर्टेंट उपकरण होते हैं, चाहे फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर हो, ब्लैक बॉक्स जिसको कहा जाता है, तो ये चीजें उन्होंने अपने कस्टडी में जरूर लिया होगा। और निश्चित तौर पर जो डिफरेंट एजेंसीज होती हैं इस पूरी प्रक्रिया की, विमान आया, उसको जो एयर सेफ्टी से जुड़े हुए जो प्रोटोकॉल्स फॉलो हुए या नहीं हुए, उसके बाद किस तरह की पूरी स्थिति रही, ATC से जो संवाद रहा था, तो अभी जो वो तमाम चीजें और भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा। जो टाटा कंपनी है जो एयर इंडिया का संचालन करती है, उन्होंने पूरे सहयोग की बात कही है। बोइंग की तरफ से भी पूरे घटनाक्रम में जो उनकी टेक्निकल टीम है उसकी तरफ से पूरे सहयोग की बात की गई है, जो एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़े, तो उसकी कोशिश जरूर रहेगी इसमें। बिल्कुल, ये एक दुख की घड़ी है सुधाकर, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद अहमदाबाद पहुंचना, दुर्घटना स्थल का जायजा लेना, उसके बाद घायलों से बातचीत करना, मुलाकात करना, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर दर्शा रहा है कि परिजनों को भी एक ढांढस बंधाते हुए प्रधानमंत्री, और कहीं ना कहीं उनको ये विश्वास दिलाते हुए भी कि घायलों का सकुशल उपचार चल रहा है, और किस तरह से पूरी सरकार, चाहे वो गुजरात सरकार हो, केंद्र सरकार हो, उन सभी परिजनों के साथ, उन सभी परिवारजनों के साथ इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में साथ खड़ी है।